बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक, कल जो इमरान खान हैं उनको एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल कैद की जो सज़ा सुनाई है। अब वो जज जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। रात 11 बजे ये खबर आई। उस खबर के बाद ज़ाहिर सी बात है कुछ खौज लगाने की हमने कोशिश की। फिर एक लेटर भी सामने आया जिसमें 4 अगस्त को जो रिप्लेसमेंट दी गई, इसको प्लेस जो पहले एक सैयद फैज़ान हैदर गिलानी जज जो है वो लंदन जा रहे थे जुडिशल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद उनकी जगह जो जज हुमायूं दिलावर हैं इनको लगाया गया और ये इनकी मंजूरी दी गई कि ये जाएंगे। उस लेटर से मुतालिक बात करेंगे। इनके बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं और इस हवाले से हाई कोर्ट क्या कहती है और हालात क्या है, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो इमरान खान हैं उनको अटक की जो जेल है वहाँ पे रखा गया है। जेलों में एक तो जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से रात से ये वीडियोज़ आ रही हैं, रात से ये मालूमात आ रही हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन करवाना चाहते हैं, दस्तखत करवाना चाहते हैं ताकि उनकी अपीलें जो है वो फाइल हो सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और साथ इमरान खान के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें भी वहाँ भी पहुँचाना चाहते हैं, तो वो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, नहीं दी गई। बार बार उनकी जानिब से जो महकमा दाखिला पंजाब के हुकाम है उनसे भी रब्ता किया गया और उसके बाद वहाँ जो सुपरिटेंडेंट है जेल के उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और बहुत मतलब अहम है कि अटक की जेल में ही क्यों रखा गया है। जो मैनुअल है, जो जेलों का जो मैनुअल है उस पर हमने थोड़ा सा देखा कि जेलों में किस तरह जो है वो किस तरह के कैदियों को किस तरह रखा जाता है। ए, बी और सी कैटेगरीज जो है वो बुनियादी तौर पर हैं क्या, उन कैटेगरीज में क्या क्या सहूलियात होती हैं और जो इमरान खान है क्या अटक में उनको ये सहूलत मिल सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ए कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी से शुरू करते हैं। वो एक कॉमन सी कैटेगरी है जहाँ पे कत्ल के और दीगर जो चोरी और डाके और इस किस्म के जो कैदी होते हैं उनको रखा जाता है और उनको आम जो है वो सहूलियात होती हैं, जो आम कैदियों को जेलों में सहूलियात होती हैं। उनको खाना भी बाहर से जो है वो लाने की इजाज़त या मंगवाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि जेल का ये मैनुअल जो होता है उसमें मेन्यू जो होता है उसी के मुताबिक वो खाना खा सकते हैं और उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सहूलत नहीं होती। सी क्लास जो है वो एक कॉमन जो कैटेगरी है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की सिर्फ 2 जेलों में जो ए कैटेगरी जो है वो मौजूद है। बाकी जो अटक की बात की जाए तो अटक में ए और बी कैटेगरी मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे सी कैटेगरी है। तो इट मीन के बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो इमरान खान है इनिशियली उनको अटक की जेल में रखने का मकसद ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ पे वैसे तो जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी में भी ये होता है कि वहाँ पे भी इस किस्म के जो कैदी होते हैं, अगर किसी ने कत्ल किया है, चोरी की है या इस किस्म के जो किए हैं, जुर्म किए हैं, जराइम में अंदर हैं और वो लेकिन वो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको फिर बी कैटेगरी में रखा जाता है। और बी कैटेगरी में एक कमरा आपको मिल सकता है, एक मुशक्ति मिल सकता है, खाना आप जो है वो अच्छा मिल सकता है, तो ये बी कैटेगरी में। और ए कैटेगरी जो है वो सरकारी जो एहलकार हैं उनके लिए, सरकारी अफसरान हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं या साबिक वज़रा हैं, जो उनके लिए ये ए कैटेगरी रखी जाती है। एक कैटेगरी में 2 कमरे होते हैं, आपके पास एयर कंडीशन है, उसके बाद आप जो है वो खाना मंगवा सकते हैं, अपनी मर्जी का खाना मंगवा सकते हैं, 2 मुशक्ती आपके पास होते हैं, टीवी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ए कैटेगरी की होती हैं। तो इसलिए आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो अटक की जेल है वहाँ पे जब ये फैसिलिटी है ही नहीं तो फैसिलिटी देगी कैसे। अगर इमरान खान अडियाला जेल में होते या भावलपुर जेल, पंजाब में 2 ही जेलें हैं जहाँ पे ए और बी कैटेगरी भी मौजूद है, लेकिन अटक में सी कैटेगरी है, तो इसलिए अब सी कैटेगरी में ही उनको रखा गया है। फिर मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, तो इससे आप जो है वो सिचुएशन का, सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीडीएम हुकूमत जो है वो जब से अप्रैल 2022 से आई है अब तक जो है वो इमरान खान को डेफिनेटली ये खबरें भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है और कोशिश भी थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको नाअहल किसी न किसी केस में किया जाए, उनको होना चाहिए। और काफ़ी अर्सा पहले मैंने भी ये बात ये करते रहे हम कि ये एक चीज़ तय है कि उनको गिरफ्तारी या उनकी नाअहली का मामला जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट से होना ही होना है। और कल जो है वो एक केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने केस का फैसला देकर जल्दबाजी में केस का फैसला दिया गया, उसमें नकाइश छोड़े गए और मेरा नहीं ख्याल कि
जो सेशन कोर्ट्स होती हैं, जो सेशन जजेस होते हैं, हमेशा उनकी कोशिश होती है कि उनके फैसलों में कोई ऐसे कानूनी जो पहलू जो है वो नज़रअंदाज ना हो जाएं कि जो मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ फैसला जा रहा है वो जब अपील में जाएं तो वो उनके लिए सुबकी का बायस बने। मतलब सेशन जज का फैसला अगर सस्टेन करे हाई कोर्ट में तो वो उनके लिए बड़ी ऑनर होती है। मैं आपको बताता हूँ खिरूर मुकद्दम केस में और उस्मान मिर्जा के केस में जज जो हैं अता रबानी, उनके दोनों के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्टेन हुए, उनके फैसलों में बल्कि मजीद सजाएं अदालत ने दे दी। तो उनके लिए बड़ी ऑनर होती है और ये जजेस समझते भी हैं। और जो जज जो है जिसके कानूनी तमाम तकाजे पूरे ना हो, उसमें नकायस हो, उसका फैसला सस्टेन न कर सके, तो वो उसके लिए वैसे तो कानूनी तौर पर उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन मॉरली जो है वो थोड़ा हल्का होता है कि आपने एक फैसला दिया था और उसने आपको फैसले में तमाम तकाजे पूरे नहीं किए। तो ये फैसला भी उसी तरह ही है। बज़ाहिर जो है इमरान खान गिरफ्तार भी हो गए, नायल भी हो गए, चेयरमैनशिप भी चली जाएगी, वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, अंदर भी रहेंगे 1.5-2 माह या इससे राउंड अबाउट। तो वो जो है वो ये सारी सूरत हाल हो जाएगी, 1.5-2 साल में वो उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि फैसला जो है वो अजीब, मेरी नज़र में बड़ा अजीब था। तो ये जो अटक जेल में रखा गया है खान साहब को, अब सिचुएशन जो भी आगे डेवलप होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। फैसला जो है वो आ चुका है। और दूसरा तनाजुर जो है वो भी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से है कि ये खबर आई है रात 11 बजे ज़राए से कि जज हुमायूं दिलावर साहब लंदन रवाना हो चुके हैं। अब लंदन रवानगी के हवाले से 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ कि 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनकी मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसका खत इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट सेशन जज जो वेस्ट हैं उनको रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ है कि लंदन में एक जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हिल जो है वो उसमें वहाँ पे एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है और वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सैयद फैजान हैदर गिलानी एडिशनल सेशन जज है, उनका नाम था। तो उनके नाम की जगह जज हुमायूं दिलावर जो है इनका नाम जो है वो शामिल किया जाए, ये मंजूरी दी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और उसके बाद ये जो है वो एक बाकायदा सर्कुलर की शक्ल में सेशन कोर्ट में गया और कल खबर आई कि 5 अगस्त को दिन तकरीबन 12:30 बजे फैसला सुनाया और रात जो है वो 11 बजे वो लंदन जो है वो रवाना हो गए। ये तो खत वाला मामला है। अब हाई कोर्ट का मौकफ ये है कि ये मामला 2-2.5 माह पहले से चल रहे थे, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से हमें इन्विटेशन आया, इन्विटेशन के बाद हमने स्क्रूटनी की, यहाँ पे कुछ लोगों को कहा, कुछ जजेस को कहा कि आप जो है वो तैयार हो जाएं। फिर 7 जजेस की एक लिस्ट बनी, फिर उन जजेस में से कुछ के वीजे लगे, कुछ के नहीं लगे। तो उन्होंने कहा कि जिनके वीजे लग गए फिर उनके नहीं लगे, उनकी जगह नए जजेस जो है वो शामिल किए गए। तो उनके जब वीजे लग गए तो वो कहते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब की सिचुएशन भी ये थी कि इनका नाम जो है शामिल किया गया तो उनका वीजा जो है वो लग गया। तो उसके बाद इनको इनके हवाले से बाकायदा सर्कुलर भी जारी किया गया, लेकिन ये प्रोसेस 4 अगस्त का नहीं है, जिस हवाले से जो है वो एक जो है वो डिस्कशन हुई है कि शायद हुमायूं दिलावर साहब को जो है वो नवाजा गया है। तो वो ये कहा गया कि ये पहले से एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था और उसी प्रोसेस का कंटिन्यूटी थी और उसके बाद जो है वो ये जो खत है जो सर्कुलर है वो जारी हुआ। इसी तरह हाई कोर्ट के जराए हमें ये भी बताते हैं कि पेशावर से भी कुछ जजेस जा रहे थे, तो वहाँ पे भी इसी तरह तब्दीलियाँ जो है वो हुई हैं। जो मौजूदा जो कंट्रोवर्सी है कि शायद जो जज हुमायूं दिलावर उनको नवाजा गया है, हाई कोर्ट के जराए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब तीसरा तनाजुर मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने जो है वो 5 अगस्त तक वो मौजूद थे, 6 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक वो छुट्टियों पे थे और मेरी इतला के मुताबिक उनका जो बैरून मुल्क जाने का प्लान था। अब उस प्लान में जो हाई कोर्ट के जराए कह रहे हैं क्या वो है मामला या कुछ और है, ये अब जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक पहले जो है वो 18 जुलाई का जो एक सर्कुलर आया था इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का, उसमें इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर 26 अगस्त को एक जो है वो कोरिजेंडम आता है और उस कोरिजेंडम में इनकी मौजूदगी होती है और उस मौजूदगी में जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक अवेलेबिलिटी थी उनकी। और बज़ाहिर जिन दिनों ये कोरिजेंडम आया और पता चला कि उनकी मौजूदगी 5 दिन है, तो बज़ाहिर ये पता चल गया था कि रोजाना की बुनियाद पर अगर ट्रायल चला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ना हुआ तो इनको अल्टीमेटली जो है वो ये फैसला जो है वो सुना देंगे। और वही हमने देखा कि कल 5 अगस्त को दिन 12:30 बजे उन्होंने फैसला सुना कि इमरान खान को सजा 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा और उसके बाद नाअहली भी हो गई और उनकी चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई। तो ये सारे तनाजुर हैं 2 मौज़ूआत से। इस हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स आगे हो रही हैं, अपीलें आ रही हैं या जेल के हवाले से जितनी भी खबरें आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।